का निर्माण कराया गया है। 5 उपजिला अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत किए गए हैं। अगर ये मैं पूरा बता रहा हूं तो आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत समय इसके लिए चाहिए। 2 नए उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। हमीरगढ़ मॉडल में संस्कृत महाविद्यालय खोला गया है। देवनारायण मंदिर आसीन में 48 करोड़ 73 लाख के विकास कार्य कराए जाएंगे। 4 भुजा नाथ मंदिर कोटरी क्षेत्र का 4वां विकास कराया जाएगा। बींगौत संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। शक्तिपीठ धनौत माता मंदिर, चलनिया भैरवनाथ मंदिर के विकास कार्य भी इसमें लिए गए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, इतने सारे काम इस भीलवाड़ा जिले को हमने दिए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हमारी सरकार पर बनाने में जो विश्वास किया था, आपने 2 साल पहले हमारी सरकार को बनाया था, निश्चित रूप से आपके जिस संकल्प के साथ आपने बनाया, हम उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, लगभग 70% वायदे हमने पूरे किए हैं। 70% वायदे पूरे किए हैं। आपके मॉडलगढ़ की मैं अगर बात करूं तो शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे और पानी, बिजली से अनेक कार्य किए गए हैं। 3 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 39 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मॉडल में पंचकर्म की स्थापना की गई है। 6 उपजिला चिकित्सालयों को नए भवनों का निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। 20 करोड़ रुपए से दोवाला से गंभीरपुरा होते हुए लिरडिया से भादू तक सड़क का उन्नयन करवा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए से मेवासा रघुनाथपुरा बाया भोजा पायरा सड़क का उन्नयन कार्य चल रहा है। 8 करोड़ रुपए की लागत से भीलवाड़ा देवगढ़ बाया पासल पीथास बागौर बोराना जगदीश सड़क के चौड़ाईकरण का काम चल रहा है। नहर रेनोवेशन एवं एनीकट के लिए 9 करोड़ 23 लाख रुपए 2 कार्य करवाए जा रहे हैं। 1 करोड़ 32 लाख रुपए से ग्राम बरड़ में नए 3311 केवी जीएसएस का निर्माण किया जा रहा है। करेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की स्वीकृति जारी कर दी गई है। साथियों, हमने 2 वर्ष में केवल भीलवाड़ा ही नहीं, ये तो मैंने भीलवाड़ा का बताया है, ये भीलवाड़ा नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर चाहे बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा था जब हमारी सरकार बनी तो हमने एक रोड मैप बनाया और रोड मैप यह बनाया कि हमारे राजस्थान में क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो आवश्यकता हमें थी वो पानी की थी। पानी के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, उसकी हमारी डीपीआर बन रही है, उसमें भी काम हो रहा है हमारा सीकर चूरू झुंझुनू के लिए। और राम जल सेतु से 17 जिलों का हमारा फायदा होने वाला है। इसी तरह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, इनके पानी के लिए हमने इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर के लिए 5000 करोड़ रुपए दिया है। हमने सोम कमलाम के माध्यम से हमारा पानी जमाई बांध के माध्यम से पाली जाल और सिरोही को जाए, उसके लिए भी किया है। आपके यहाँ जो देवास हमारी स्कीम है, आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता है, आधा हिंद महासागर की तरफ आता है। उसमें भी हमने एनीकट टनल के माध्यम से वो पानी अगर हमारा इधर आएगा तो उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा को वो पानी मिलेगा, राजसमंद को पानी मिलेगा। इसके लिए भी हमने काम किया है। अगर हमारी ब्राह्मणी नदी जो हमारी राणा प्रताप सागर से निकलती है, वो भी आकर के बेगू से भीलवाड़ा में होकर के निकल करके जाएगी। उसका फायदा भी हमारे भीलवाड़ा से लेकर के, अजमेर से लेकर के, टोंक से लेकर के हमारे राजस्थान को उसका भी मिलेगा। उस पर भी काम कर रहे हैं। अगर मैं जल जीवन मिशन में 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। अगर मैं ऊर्जा के क्षेत्र में बात करूं, बीते 2 वर्षों में बिजली उत्पादन 6363 मेगावाट तो हमने बढ़ोतरी कर दी है। और हमने कहा कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों कि हमने राजस्थान के 22 जिलों में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है।
आप देख रहे हैं किसानों के सम्मान के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। किसानों के लिए 76,18,000 किसानों को 10,432 करोड़ रुपए की राशि हमने उनके खातों में दी है। आई है कि नहीं आई आपके खातों में, बताइए। किसान भाई होंगे, किसान भाइयों के खातों में राशि आई है। ये गेहूं पर अगर मैं बात करूं तो पिछली साल 125 रुपए दिया था, अब की बार 150 रुपए बोनस दिया है। ये किसानों के लिए किया है। इसी तरह मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत लगभग 9 लाख पशुपालकों को 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण 10,60,000 पॉलिसी जारी की गई है। हमने अगर युवाओं की बात करें तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमने युवाओं से जो वायदे किए थे, क्योंकि कांग्रेस के समय में युवा की स्थिति बड़ी खराब थी, हमारे युवा भाई बहनों की, वो पेपर देते थे और नकल हो जाती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं 2 साल हो गए, इतने पेपर हैं, कोई नकल, किसी पेपर के पेपर लीक हुआ है क्या, नकल हुई है क्या, किसी पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने युवाओं से वायदा किया था कि किसी भी प्रकार का युवाओं के साथ कुठाराघात जो हुआ है वो होने नहीं दिया जाएगा। और आपने देखा, हमने कहा युवाओं को 4 लाख नौकरी देंगे, 92,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 20,000 देने वाले हैं, 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, आगे वैकेंसी निकलने वाली है। युवाओं में आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने जो कहा है वो हम करेंगे। युवाओं को 4 लाख नौकरी 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरी देने का काम हम करेंगे। आपने ये भी देखा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को हमने 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया है। यह मैं बहनों के लिए बात कर रहा हूं। पिछले 2 वर्ष में लगभग 10 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी लखपति दीदी जिस तरह से काम कर रही हैं, वो जल्दी ही मिलीनियर दीदी बनने वाली हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और मैं बहनों से कहना चाहता हूं, लगातार आप काम करिए और आपका काम दिख रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी और जो बहन रह गई उनको भी जोड़ने का काम करिए। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 10,51,000 साइकिलों, करीब 40,000 स्कूटियां देकर बालिकाओं को सम्मान देने का काम भी हमने किया है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े हैं। मां भाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं ने इसका लाभ लिया है, 2,26,000 बहनों ने लाभ लिया है। आपने देखा राजस्थान के तहत, बोलिए भारत माता की। भाई भीलवाड़ा की आवाज तो ऐसे थोड़ी है, भीलवाड़ा की आवाज तो मजबूत है। दोनों हाथों को ऊपर करिए, मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हरणी महादेव जी की, 4 भुजा नाथ जी की, चामुंडा माता की, धनो माता की, देवनारायण भगवान की, आप सभी की। आज के इस माडलगढ़ भीलवाड़ा के ग्रामीण समस्या समाधान शिविर में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद श्री दामोदर अग्रवाल जी, आपके अपने ही इस विधानसभा के विधायक भाई गोपाल लाल शर्मा जी, हमारे निम्माहेड़ा के विधायक भाई श्रीचंद कृपलानी जी,
जहाजपुर के विधायक भाई गोपीचंद मीणा जी, माडल के विधायक भाई उदयलाल भड़ाना जी, आसीन के विधायक भाई जब्बर सिंह सांगला जी, शाहपुरा के विधायक लालाराम बैरवा जी, भीलवाड़ा के विधायक भाई अशोक कोठारी जी, सहाड़ा के विधायक भाई लादूराम पीतेलिया जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष अलका मुंदड़ा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रशांत मेवाड़ा जी, यहाँ के जिले के प्रभारी भाई संजय जैन जी, चेयरमैन नगरपालिका माडरगढ़ संजय कुमार डांगी जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, हमने इन कार्यक्रमों को जनता से जोड़ा है कि जनता के बीच में हमारे कार्यक्रम हों। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो 2 साल के हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के उनके जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों को ठीक प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, समय समय पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने जनता के बीच में जाने के हमारे शिविर हमने लगाए हैं, चाहे वो हमारे 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के कार्यक्रम हो, जिनमें हमने लगातार 1 महीने तक जनता के बीच में जाकर के समस्या समाधान शिविर लगाए थे, उसमें जनता के काम हुए हैं। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत हमने कई कार्यक्रम लगातार किए हैं, जिससे जनता के काम को लेकर के हम उनको कर सके। भाइयों बहनों, 2 साल पहले आपने जो जनादेश दिया था, वह राजस्थान में विकास और विश्वास की सेवा का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार ने जिस संकल्प के साथ आपके बीच में हम आए थे, आपने जो विश्वास किया था, हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, उस संकल्प उस विश्वास के साथ हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने 2 वर्षों में हमारी सरकार ने सुशासन, सेवा और संवेदनशीलता को अपनी कार्य संस्कृति बनाया है। हमारा संकल्प है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से हो। इन शिविरों के माध्यम से हम आपके द्वार तक पहुंचकर, क्योंकि हम आपके द्वार जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी आपके गांव में आ रही है, हम गांव में आकर के जो समस्या उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, योजनाओं की सेवा उनको मिले और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उसको मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। इससे पहले भी हमने गांव और शहर से सीधे संवाद किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि हमने इन शिविरों के माध्यम से 2,57,000 पट्टे दिए गए हैं और इन शिविरों के माध्यम से 4,80,000 से अधिक मूल निवास जाति प्रमाण पत्र हमारे बने हैं और 5 लाख फार्मर रजिस्ट्री, भू राजस्व शुद्धिकरण, नामांतरण के कार्य हुए हैं। आज अभी आपके यहां में आ रहा था तो मेरे एक बंटवारे का और नाम शुद्धिकरण के हमारा परिवार मिला, वो कम से कम उसको 40-50 साल का उनका केस चल रहा था, उनका समाधान नहीं हुआ। आज शिविरों के माध्यम से उनका समाधान हुआ है, उनका बंटवारा भी हो गया और नाम, जाति और नाम में जो अशुद्धि थी वो भी पूरी हो गई। नहीं, क्या होता है, एक शब्द होता है, उसकी गलती थोड़ी सी होती है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता। इन शिविरों के माध्यम से हमारे ये छोटे छोटे काम, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है जो ये हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। लगभग 3.25 लाख मंगला पशु बीमा पॉलिसी दी गई है, लगभग 14 लाख लोगों को टीबी की स्क्रीन की गई है। यह शिविर हमारी सरकार के त्वरित समाधान, प्रभावी क्रियान्वयन
और धरातल पर परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था को जीवंत उदाहरण है। हमारी सरकार की जन केंद्रित कार्यप्रणाली के प्रमाण है। अब आपको मैं बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। प्रशासन जनता के साथ एक ही मंच पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान करेगा। चाहे पट्टा वितरण हो, बिजली पानी की समस्या हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, इन शिविरों पर ही निस्तारण किए जाएंगे। तुरंत राहत की इन शिविरों की सफलता की कसौटी है ये व्यवस्था ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सशक्त बनाती है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, हमारे 2 साल में जन कल्याण और प्रदेश के विकास को समर्पित रहे हैं। इस कड़ी में आज मैं भीलवाड़ा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज आपने देखा अभी 322 करोड़ रुपए के काम, अधिक राशि के 30 कार्यों की आज शिलान्यास किया गया है। आज 22 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से हुए जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, लैब, विद्यालय, महाविद्यालय और उप तहसील कार्यालय से जुड़े विकास कार्य जिले के वासियों को समर्पित किए हैं। साथ ही 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्य की नींव रखी गई है। जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, सड़क आदि के काम किए गए हैं। और आपने अभी विधायक जी ने बताया, आपके विधायक जी वैसे तो हमारे भीलवाड़ा के सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बड़े होशियार हैं, क्योंकि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जो विधायक ने काम मांगा और हमने काम नहीं दिया। जितना मांगा उतना काम हमने हमारे विधायकों को दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हम जनता की संवेदनाओं को लेकर के चलते हैं। जनता का कौन सा काम है जो होना चाहिए, ऐसे कामों को लेकर के हमने किया है। साथियों, हमने पिछले 2 साल में भीलवाड़ा के लिए 2,900 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 50,000 कार्य किए हैं। हमने भीलवाड़ा के लिए, जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपए के काम हमने भीलवाड़ा जिले को दिए हैं, जो इतिहास है। भीलवाड़ा जिले में इतने काम कभी नहीं मिले होंगे। 50,000 कार्य स्वीकृत किए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के निवासियों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी की माध्यम से की गई है। जिले में 2099 नियमित तथा 802 संविदा नियुक्ति भी की गई है। हम रोजगार देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। 633 करोड़ रुपए से 1,171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 78,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। राजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाली 58 इकाइयों ने उत्पादन शुरू यहां कर दिया है। पंडेर में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा चुका है। हमीरगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ स्थापित किया गया है, जो आप देखते होंगे। लगभग 68,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। 31,000 से अधिक वृद्धजन पेंशनरों को 88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 600 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। 40,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। 2,48,000 व्यक्तियों को एनएफएस में लाभान्वित किया गया। 10,603 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। 543 फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इस तरह का अगर मैं करूं, 86,000 से अधिक किसानों को 65 करोड़ के फसल बीमा क्लेम भुगतान किया गया। 19 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 8 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई। करीब 26,000 पशुपालकों के 60,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। और आज बीमा की राशि हमने इस शिविर के माध्यम से दी गई है। गौशालाओं को 22 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 20 नई गौशालाएं खोली गई हैं। काले ऋण के संरक्षण के लिए जहाजपुर में आसोप कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है। शिवरती, नाथेड़ी आवास, बीएसपी नगर, गुड़ाहा एवं दरीबा में 3311 केवी जीएसएस स्थापित किया गया है। भीलवाड़ा में 132 केवी जीएसएस हमने पहली साल में राजिंग राजस्थान किया और उसके माध्यम से 8 लाख करोड़ के काम हमारे जमीन पर 1 साल के अंदर आए हैं। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपके सबसे ज्यादा हमारा
काम भीलवाड़ा के अंदर हुआ है। जो टेक्सटाइल है, छोटी छोटी कंपनी वो आ रही हैं, उनसे हमारे भीलवाड़ा के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, हमारे राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 28 नीतियां बनाई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, कांग्रेस के समय में शकल देख करके काम होते थे, चेहरा देख करके काम करते थे, और उनको चेहरा कैसे देखते थे वो आपको पता है। लेकिन हमारे यहां नीति बना करके काम होता है, जो आएगा वो पाएगा, जो नीति के माध्यम से आएगा। हमने नीति बना दी, उसमें किसी को कभी आए इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का काम हमने किया है। आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम हमने किए हैं। उन्होंने जो 5 वर्ष में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 वर्ष में किए। सब तो मैं नहीं बता सकता, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ काम मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की, जबकि कांग्रेस ने 5 साल के अंदर सिर्फ 3,900 मेगावाट उत्पादन किया। यह आप अंतर देख रहे हैं। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र की सिंचाई सुविधा दी, 52,000 5 साल में दी, और हमने करीब 85,000 हेक्टेयर सिंचाई 2 साल में कराई है। 2 साल में कराने का काम हमने किया है। कांग्रेस के 5 साल में 29,000 फार्म पॉन्ड बने थे। 5 साल में 29,000 फार्म पॉन्ड बने थे कांग्रेस के जमाने में, जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में 35,000 बनाने का काम किया है। 35,000। उनके 5 साल में पाइपलाइन का अनुदान में उन्होंने 91,000 किसान लाभान्वित किए थे, जबकि 2 साल में हमने 2 साल के अंदर 99,000 किसान को लाभान्वित किया है। 99,000 को। हमने गौशाला को 2 साल में 3,433 करोड़ रुपए की सहायता दी है गौशालाओं को, और कांग्रेस ने 5 साल में 3,117। ये तो 5 साल का काम है उनका, हमने 2 साल में किया है। उनके 5 साल में खेतों पर तारबंदी किसान के लिए 113 लाख मीटर हुई, जबकि हमने 2 साल में 299 लाख मीटर किसान की तारबंदी कराने का काम किया है। हमारी सरकार ने 2 साल में 1,640 गांव को सड़क से जोड़ा है। 1,640 गांव को, और 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 1,100 गांव को जोड़ा था 5 साल के अंदर। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, नई सड़कें बनाने के मामले में भी हमने 15,684 किलोमीटर के साथ कांग्रेस के 5 साल में मात्र 13,000 किलोमीटर सड़क बनाई थी। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बाकी काम बहुत हैं। काम इतने हैं कि मैं आपको बताऊंगा। आपको मिला होगा जहां हमारे जो रथ हमारे चल रहे हैं विकास के, उनमें आपको पूरा मिल जाएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार देखिए, इन्होंने 5 साल के अंदर काम तो किए नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार कितना किया। ये कहते हैं कि जेल में कौन जाएगा, मंत्री तुम्हारा चला गया, तुम्हारे लगाए हुए अधिकारी चले गए, लगातार पेरिस्ट आपके साथ है। कितने लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, कितने लोग अंदर गए। हमने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी सरकार उसी आधार पर चल रही है, चाहे भ्रष्टाचारी कैसा भी हो, हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछले 2 वर्ष में हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने अखिल भारतीय सेवा सहित विभिन्न सेवा वर्गों के 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता आपराधिक प्रकरणों में निलंबित किया है। हमने 6 को उसको नौकरी से निकाला है। अगर वो रिटायर हो गया है तो उसकी पेंशन भी रोकने का काम किया है। 34 मामलों में आवेदन स्वीकृति की दी गई है, जिससे उसकी जांच हो और वो जेल के सलाखों में जाए। ये भी हम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार देखा, मंत्री जेल में जा रहे हैं, उनके अधिकारी जेल में जा रहे हैं, लगातार उनका ये हो रहा है। और हमने 18 कार्मिकों को 17 की परमिशन भी हमने दे दी है।
भ्रष्टाचार में लिप्त की जाने वाले प्राइवेट फर्मों को भी जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। और पिछली साल जैसा मैंने कहा कितने पेपर लीक हो रहे थे पिछली सरकार के दौरान, राज्य में पेपर लीक के मामले एक भी नहीं, हमने 138 FIR दर्ज किए हैं। इन प्रकरणों में 394 लोगों को गिरफ्तार किया है, 394 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारे कार्यकाल में 296 भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, मैं उनको एक आईना दिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो इस पर नहीं बोलते। जब मैं ये बात कहता हूं तो इस पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% की कमी हुई है, हत्या के प्रकरण में 25% की कमी, लूट के प्रकरण में 50% की कमी, महिला अत्याचार में 10% की कमी, अनुसूचित जाति जनजाति विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी को हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उन योजनाओं के माध्यम से हमको हमारी सरकार के काम को नीचे तक पहुंचाना है, क्योंकि हम कोई भी बीमार होता है हमारे यहाँ इलाज भी फ्री है, जांच भी फ्री है और दवाई भी फ्री है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाई बहनों से, कोई भी हमारा ऐसा ताई हो, हमारी दादी हो, कोई भी माता बहन हो, कोई दिव्यांग भाई हो, कोई बीमार भाई हो, किसी को काम की आवश्यकता हो, हमारी इन योजनाओं के माध्यम से उस नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। नीचे तक अगर उनको पहुंचाएंगे तो उनका भी भला होगा, क्योंकि हम जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, हम उसको आगे लाना चाहते हैं। गरीब की, किसान की, मजदूर की सरकार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मजदूर, हमारा किसान अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, एक देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उन योजनाओं का लाभ हम आम जन तक पहुंचाने का काम करें, उन सभी को लाभ मिले, जिससे उनका जीवन सफल हो। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भीलवाड़ा मांडलगढ़ दौरे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों के छोटे छोटे काम हो रहे हैं। 2 साल लोक कल्याण को समर्पित रहे। योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा सरकार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन में अपने विकास कार्यों को भी गिनाया, साथ ही भविष्य की रणनीति पार्टी की क्या है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी जो जनता के कल्याण से जुड़े कार्य भविष्य में किए जाएंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसका जिक्र भी किया। ये तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भीलवाड़ा मांडलगढ़ पहुंचे, इससे पहले मुख्यमंत्री बांसवाड़ा दौरे पर थे, फिर यहां से सीधा मांडलगढ़ का उनका दौरा, जहां पर उनका स्वागत किया गया भव्य अंदाज में। जब मंच पर पहुंचे, प्रशासन की ओर से भी तैयारियां इस आयोजन के लिए की गई थी और ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का मकसद यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, आमजन हो, सभी की समस्याएं भी दूर हों, छोटी से छोटी, और सभी के काम भी हों। खासतौर पर जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को आम जनता भली भांति समझे भी और अपने हित से जुड़े फायदों को जनता उठाए भी। भीलवाड़ा मांडलगढ़ पहुंचते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भव्य रूप से किया गया। जब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे, बड़े से फूल की माला मुख्यमंत्री को पहनाई गई और उनका स्वागत किया गया।